हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि क्या हमें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए इंडिया से बाहर जाना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप इस बात से परेशान होते हैं कि अगर वो इंडिया की मेडिकल एडमिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या उनको अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहिए, क्या एमबीबीएस अब्रॉड करना फायदेमंद है। तो अगर आप भी इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड बहुत क्रिटिकल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको समझ आएगा कि क्या एमबीबीएस इंडिया से करना ज्यादा अच्छा है या एमबीबीएस अब्रॉड ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह सवाल होता है कि क्या हम बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। यस, यू कैन डू। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के लिए बाहर से एमबीबीएस करना एक फैंसी भी होता है। उनको ऐसा लगता है कि बाहर का लाइफस्टाइल, बाहर दूसरे कंट्रीज में पढ़ाई एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है। साथ ही उनको यह भी लगता है कि एमबीबीएस एडमिशन भी दूसरे किसी भी कोर्स की तरह से बाहर से आसानी से किया जा सकता है। देखिए, यहां पे दो तीन चीजें आपको समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि अगर आप एमबीबीएस बाहर से करना चाहते हैं तो भी आपको नीट को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप नीट की कट ऑफ से ज्यादा नंबर नहीं लेके आ पाए हैं तो आप एमबीबीएस अब्रॉड भी नहीं कर सकते हैं। आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हैं। दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि हर कंट्री एमबीबीएस एज ए डिग्री नहीं देता है। बहुत सारे कंट्रीज में आपको पहले बैचलर ऑफ साइंस करना पड़ता है और उसके बाद वहां पे एक रेजिडेंसी का सिस्टम होता है जिसके बेस पे वहां पे डॉक्टर बना जाता है। तो एमबीबीएस एज ए डिग्री इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ग्लोब। बहुत सारे कंट्रीज एमबीबीएस देते हैं और बहुत सारी कंट्रीज एमबीबीएस नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी बाहर का रास्ता देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा नंबर कम आ रहे हैं नीट में, तो अगर मान लीजिए मैं कम नंबर पे इंडिया में एडमिशन के लिए कोशिश करूं तो मैं सिर्फ प्राइवेट या डीम्ड में जा सकता हूं जहां पे कि खर्चा ज्यादा होता है। उनको लगता है कि कम खर्चे पे एमबीबीएस और डॉक्टर बनने का सपना मैं बाहर से पूरा कर सकता हूं। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एफएमजीएल रेगुलेशंस 2022 के बाद आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि एमबीबीएस की पढ़ाई बाकी दूसरे कोर्सेज की तरह से नहीं होती है। किसी भी देश की मेडिकल एजुकेशन बहुत क्रिटिकल एजुकेशन होती है। हमारे देश में भी 2022 के बाद बाहर से एमबीबीएस करके आने वाले बच्चों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे रेगुलेशंस लग गए हैं। तो आज के दिन में अगर आप बाहर से एमबीबीएस प्लान करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि प्लीज आप एफएमजीएल रेगुलेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि क्या आप सच में एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे देश हैं जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रशियन फेडरेशन कंट्रीज बहुत सारे हैं जहां पे एमबीबीएस एज ए डिग्री होती है। कजाकिस्तान, यूक्रेन, यहां पे बहुत सारे बच्चे इंडिया से जाते थे जो कि सस्ती मेडिकल एजुकेशन के चक्कर में वहां पे एडमिशन लेते थे। साथ ही हमारे सार्क कंट्रीज में भी एमबीबीएस एज ए डिग्री होती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और चाइना में भी एमबीबीएस की डिग्री होती है। इसके अलावा एमबीबीएस एज ए डिग्री इज आल्सो देयर इन कंट्रीज लाइक बुल्गारिया एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और बुल्गारिया में कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस डिग्री इज रिलेटिवली हायर देन कंपेयर्ड विद द रशियन फेडरेशन कंट्रीज। तो अगर हम बात करें कि कहां पे आपको एमबीबीएस की अपॉर्चुनिटी है, तो रशियन फेडरेशन कंट्रीज, यूरोप, सार्क कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक बहुत कॉमन डेस्टिनेशंस हैं जहां पे कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बच्चे कंपीट करते हैं। जहां तक ये समझने की बात है कि अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। जो कॉमनली फायदे आपको गिनवाए जाते हैं या जो आपको दिखाए जाते हैं वो है लाइफस्टाइल। आपको उस कंट्री का एक साफ सुथरा लाइफस्टाइल, एक हाईटेक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है और आपको यह समझाया जाता है कि एक अच्छे कंट्री में आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने करियर में बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट जो दिखाया जाता है वो है कॉस्ट। डेफिनेटली एज कंपेयर टू इंडिया, द कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन मेनी कंट्रीज, स्पेसिफिकली लाइक सार्क कंट्रीज एंड रशियन फेडरेशन कंट्रीज, वहां पे कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इंडिया। तीसरा बेनिफिट जो आपको दिखाया जाता है कि वहां पे कम नंबर पे भी आपको मेडिकल एडमिशन मिल जाता है। इंडिया में अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट में बहुत अच्छे नंबर लाने की जरूरत होती है। बट अगर आप उतने अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाते तो कहीं ना कहीं आपको कम नंबर में सस्ती एजुकेशन के लिए आप
बाहर से एमबीबीएस करने की प्लान करते हैं। इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हैं। उन नुकसानों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला नुकसान यह है कि अगर आप बाहर से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यहां पे एक एंट्री टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। उस एंट्री टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको फिर से 1 साल की इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है कि द ड्यूरेशन ऑफ योर मेडिकल एजुकेशन गोज फ्रॉम 5.5 years to 6.5 और मोर देन दैट। क्योंकि जब तक आपका एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं होगा आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली एफएमजी में जो पास परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टडिंग अब्रॉड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एफएमजी एंड दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द इंटर्नशिप इन इंडिया। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको हर देश की अपनी बीमारियां होती हैं, अपनी दवाइयां होती हैं। अगर आपने एमबीबीएस बाहर से की है, आप उस कंट्री की बीमारी और उस कंट्री की आप वहां पे दवाइयों से परिचित हो पाते हैं। पर अगर आप एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अनलर्निंग करके एक नई लर्निंग डेवलप करनी पड़ेगी। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस हो सकती है वो ये हो सकती है कि जब आप बाहर से एमबीबीएस करने की प्लान करते हैं तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखना जरूरी रह जाता है। उसका रीजन ये होता है कि अल्टीमेटली मेडिकल इज अबाउट पेशेंट और पेशेंट्स अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां की लैंग्वेज आप सीख पाए और उस लैंग्वेज में आप वहां के पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि अगर आप पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप मेडिकल एजुकेशन को अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद द एमबीबीएस अब्रॉड इज जो खर्चा आपको बताया जाता है एक्चुअल में खर्चा उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपकी एक अनसर्टेनिटी कॉस्ट है। आपके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि क्या मैं वापस से इंडिया में जाके अपनी प्रैक्टिस या पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाऊंगा या नहीं। तो अगर आप इन बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को समझेंगे तो आई थिंक यू विल बी इन ए पोजीशन टू टेक अ बेटर डिसीजन कि क्या आपको बाहर से पढ़ाई करनी चाहिए या इंडिया से ही एमबीबीएस परस्यू करना चाहिए। एक और सवाल जो बहुत बच्चों के दिमाग में, जो ऑलरेडी एमबीबीएस बाहर से पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में होता है कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको वहां पे अपना, जिस कंट्री में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आपको वहां की मेडिकल काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आप वहां पे अपने एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एनरोल नहीं कर पाएंगे तो आप इंडिया में वापस आके एफएमजी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जब आप वहां पे अपना एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेके आएंगे उसके बाद आप इंडिया में एफएमजी नाम का एक एग्जाम कंप्लीट करेंगे। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप दोबारा से करनी रहेगी और उस इंटर्नशिप को क्लियर करने के बाद आप नीट पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। नीट पीजी के एग्जाम में आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू आप इंडिया के गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एक और सवाल जो रहता है कि क्या वो, अगर मैं एमबीबीएस बाहर से करके आया हूं तो क्या मैं एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हूं? जी नहीं। एनआरआई कोटा के लिए आपको एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर होना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई के लिए किसी कंट्री में गए हैं तो आप एनआरआई नहीं एलिजिबल होते हैं। तो आपको इंडिया में आके एनआरआई का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बट यस, अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं तो आपको एनआरआई सीट्स के लिए बेनिफिट मिल सकता है, आप अगर इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इस वीडियो की बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो बच्चों के दिमाग में बहुत परेशानी क्रिएट करती है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी उस परेशानी को सही तरीके से सोल्व करने में हेल्प कर पाएंगे। और अगर आप हमारे इसी तरह के वीडियोस के साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट, कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का सही से जवाब आपको दे सके।